जो कुछ आपकी पीठ पीछे चल रहा है, शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप महादेव पर भरोसा रखते हैं, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। तो कुछ समय पहले उसने किसी से कहा, उसे जानने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं थी, वह आपका भी हिस्सा था। आपकी मौजूदगी को जानबूझकर हटाया गया है। अब सच को स्वीकार करने का समय है। यह संदेश आपको तोड़ने नहीं, आपको बचाने आया है। तो जानते हो उसने तुमसे सब कुछ क्यों छुपाया? क्योंकि उसे मालूम है, अगर सच्चाई तुम्हारे सामने आई तो तुम कभी उसका साथ नहीं दोगे। वह जानता है कि तुम्हारी आत्मा झूठ को सूंघ लेती है, तुम्हारी समझदारी सवाल उठाती है और तुम्हारी बुद्धि उसकी हर चाल को पकड़ लेती है। इसलिए उसने खामोशी चुनी। लेकिन उसकी ये खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं, यह एक पूरा ढांचा बन चुकी है, रहस्यों का व छुपे हुए फैसलों का। और धीरे धीरे इसका भार तुम्हारी शांति, तुम्हारे नाम और तुम्हारे भविष्य पर पड़ने वाला है। पहले भी किसी ने कोशिश की थी तुम्हें सच बताने की, लेकिन उन्होंने शब्दों को इतना हल्का रखा कि तुमने उसे मजाक समझकर टाल दिया। और तुमने उसकी तरफदारी की क्योंकि तुम दिल से प्यार करते थे। लेकिन अब जो चेतावनी आई है वह इंसान की नहीं, ऊपर वाले की है। यह और गहरी है और सच्ची और दया से भरी हुई। उसका मकसद किसी को गिराना नहीं, सिर्फ तुम्हें बचाना है। तुमने कई लोगों को बचाया है, जबकि तुम्हारी अपनी आत्मा अंधेरे में घुट रही थी। तुमने दूसरों की आज़ादी के लिए कीमत चुकाई है, पर इस बार दाव पर तुम्हारा अपना नाम, पर तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन मार्ग है। तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए नहीं खोया, लेकिन इस समय वह एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके दिल में कुछ ऐसा लिखा जा चुका है जो रोशनी से मेल नहीं खाता। यह गलत दिशा ही उसके फैसले बना रही है, फैसले जिनके परिणाम के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं है। वह अनुग्रह से भागने की कोशिश कर रहा है। वह उस चीज पर नियंत्रण चाहता है जो उसके नियंत्रण में है कि नहीं, और उसके आसपास कोई ऐसा है जो मीठे शब्दों में कड़वा लपेट कर उससे बात कर रहा है। यह इंसान विभाजन को बढ़ावा दे रहा है, नाराजगी से भरी बातें कर रहा है। उसके खिलाफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ। तुमने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वे तुम्हारे इरादों को तोड़ने की वजह ढूंढते रहते हैं। उन्होंने उसके अंदर सवाल बोने शुरू कर दिए। उन्हें इतना क्यों मिलना चाहिए? क्यों हमेशा इन्हें शामिल किया जाता है? अगर तुमने बिना बताए कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? यह सवाल बीज थे। बीज जड़ें पकड़ चुके हैं, फल बस आने ही वाला है और तुम्हें अंधेरे में रखा जा रहा है जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन अभी भी समय है, इसीलिए यह संदेश आया है। जो कुछ तुम्हारे बिलाते किया जा रहा तथा उससे रोका जा सके, अब छुपाने की जगह उजागर करने की जगह बन चुकी है। न्याय की वजह से नहीं, प्रेम की वजह से। क्योंकि तुमने चुपचाप झेला है जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि तुमने वादे निभाए जो दूसरे भूल गए, और अब स्वर्ग तुम्हें नहीं भूला। और संलेखन बदल रहा है। ये कुछ दिनों में एक अजीब सा क्षण आएगा। कोई कॉल अचानक कट जाएगी, कोई संदेश गलती से तुम्हारे फोन पर आ जाएगा, या कोई बात अनजाने में तुम्हारे सामने आ जाएगी। उसे नजरअंदाज मत करना, वही संकेत होगा। यह धीरे धीरे आएगा और उसी क्षण वह दरवाजा खुलेगा जिसे तुम अब तक नहीं देख पा रहे थे। जब वह क्षण आए, घबराओ मत, चिल्लाओ मत, बस रुक जाओ और प्रकाश को सामने आने दो। यह संदेश अब इसलिए आया है क्योंकि तुम्हारा दिल अब इसे संभालने के लिए तैयार है, और तुम्हारा उद्देश्य इतना बड़ा हो चुका है कि इसे रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम पर कुछ ऐसा लिखा है जिसे अब रोकना नहीं चाहिए। यह दंड नहीं, यह सुरक्षा है। बहुत जल्द तुम एक ऐसे कमरे में होगे जहां सच खुद चलकर सामने आएगा। यह पर भारी लगेगा, लग सकता है कि तुम्हें धोखा दिया गया है, लेकिन याद रखना, सत्य तोड़ने नहीं आता, मुक्ति लाने आता है। एक कागज, एक नोटबुक, एक दस्तावेज, तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें पुराने शब्द, तारीखें, पैटर्न, सब कुछ होगा जो इस संदेश से मेल खाएगा। शायद किसी दराज में, किसी बैग में जहां काफी समय से तुम्हारी नजर नहीं गई। जब तुम अकेले हो उसे पढ़ना, तुम्हें हर चीज जुड़ी हुई दिखाई देगी। तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम महसूस कर रहे थे वह सब सच था,
और तुम टूट की वजह से नहीं बल्कि राहत की वजह से रोगे, क्योंकि तुम्हें भीतर से हमेशा अता तुम्हारा भाई किसी गलत आवाज में फंस गया है। यह आवाज तुम दोनों की किस्मत बदलने की कोशिश कर रही है, लेकिन रोशनी आ चुकी है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। आध्यात्मिक स्तर पर बदलाव शुरू हो चुका है। छिपे हुए कागज उजागर हो रहे हैं, गुप्त बातचीतें टूट रही हैं। तुम्हारी पीठ पीछे हुआ सब कुछ सामने आ रहा है, ताकि बदला नहीं बल्कि पुनर्स्थापना हो सके। अगले कुछ दिनों में तुम्हारी परीक्षा होगी। एक कुछ माफियाओं मिलेंगे जो माफी नहीं बहाने होंगी। मीठे शब्दों के पीछे छिपी खामोशी समझना, क्योंकि कर्म अभी भी बातें कर रहे हैं। अपने एहसास पर भरोसा करना, तुम्हें वह सुनाई देता है जो दूसरों को नहीं सुनता। तुम्हारा दिल वह पढ़ लेता है जो शब्द छिपाने की कोशिश करते हैं। यह टूटन नहीं है, यह तुम्हारी आजादी है। स्वर्ग ने तुम्हें चुना है, क्योंकि तुम सत्य से भागे नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और क्योंकि तुम्हारी आत्मा रोशनी पहचानती है। इस कहानी का अंत नुकसान में नहीं होगा, इसका अंत स्पष्टता, सुरक्षा और पुनर्निर्माण में होगा। सत्य को बहने दो, जो छुपाया या है उसे सामने आने दो और अपनी आत्मा को फिर से सांस लेने दो, क्योंकि यह सब वास्तव में तुम्हारी पीठ थी हो रहा था। रात की खामोशी में जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, उसी समय तक तुम्हारी नजरों से छिपी चीजें धीरे धीरे परछाइयों में चल रही हैं। स्वर्ग अब तक इंतजार करता रहा, लेकिन धैर्य की सीमा होती है और वह सीमा पूरी हो चुकी है। जिसे तुमने वफादारी समझा वह अब चुपचाप दूर हटते हुए कदमों में बदल रहा है। जिसे तुम समर्थन मानते थे वह पर्दे के पीछे रिश्ती हुई बातों में बदल गया है। तुम्हारा भाई, उसका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी प्रार्थनाएं भी उस रास्ते को नहीं रोक सकी जिस पर वह बहुत पहले कदम रख चुका था। लेकिन घबराओ मत, ईश्वर ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा। तुम अकेले नहीं, तू सुरक्षित हो उन अदृश्य हाथों की पकड़ में जो तुम्हारी रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, भरोसा, घबराहट नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, लटकाव नहीं। यह समय है शांत रहने का, क्योंकि ईश्वर खुद वह जवाब दे रहा है जिसके लिए तुम इतने समय से पूछ रहे थे। तुमने अपने कमरे की शांति में कहा था, हे भगवान, में क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं नहीं देख पा रहा। जवाब हमेशा हाथ था, लेकिन तुम उस वक्त इसे सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सह तुम्हारे जितना करीब था, तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, सत्य अब दिव्य नहीं रहेंगे। यह सुबह की रोशनी की तरह उभरने लगा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा भाई, जिसे तुमने अपने जीवन का हर हिस्सा दिखाया, धीरे धीरे किसी और व्यक्ति में बदलता गया। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह आया छोटी छोटी नजरों से, उन बातों से जिन्हें उसने तुमसे छुपाया, उन निजी बातचीतों से जिनमें तुम्हारा नाम लिया गया पर सम्मान के साथ नहीं। कुछ वादे किए गए जिनके बारे में तुम्हें जानना चाहिए था पर नहीं बताया गया। कुछ योजनाएं बनाई गई जिनमें तुम्हें कभी शामिल नहीं किया गया। और भगवान इसे उजागर कर रहा है। तुम्हारी पीठ पीछे रसीदें छुपाई गई, संदेश छुपाए गए, ऐसी बातें की गई जिन्हें अगर तुम सुन लोगे तो दिल कांप जाएगा। लेकिन यार रसनाथ, जहां तुम नहीं थे वहां स्वर्ग मौजूद था। जहां तुमने कुछ नहीं सुना वहां भगवान ने सब सुन लिया। उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें जगाना। ईश्वर चाहता है कि तुम भ्रम पर भरोसा ना करो, बल्कि उस ठोस जमीन पर खड़े रहो जो वास्तविक है। तुम्हारा दिल ईश्वर अपने हाथ में लेकर उसे आने वाली चोटों से बचा रहा है, क्योंकि रोशनी आने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सत्य की छाया से गुजरना होगा। तुम्हें उसके सामने जाने की जरूरत नहीं, ना तुम्हें फोन करना है, ना संदेश भेजना, ना रोना, बस एक कदम पीछे हटकर ईश्वर को काम करने देना है। यह क्षण पवित्र है और इस पवित्र क्षण में तुम्हें इतना शांत रहना होगा कि भगवान की आवाज तुम्हारे भीतर तक उतर सके। तुम सुरक्षित हो इस शांति में, जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित। कभी कभी तुम्हें लगता है कि कमरे की हवा अचानक थथबली है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास खड़ी हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही उपस्थिति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वही चेतना है जो तुम्हारे दिल पर सत्य लिखती है और कहती है,
तुम पागल नहीं, जो तुम महसूस कर रहे हो वह सच है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा था, पर याद रखना यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं उठाने के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हें दिखा रहा है कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन केवल इसलिए क्योंकि उसे तुमसे फायदा मिलता रहा। कुछ बातें तुम तक नहीं पहुंची, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें सुना। कुछ योजनाएं तुमसे छुपाई गई, लेकिन दिव्य परिषद में वे पहले ही उजागर हो चुकी हैं। तुम्हारा भाई ईर्ष्या से नहीं, बल्कि कमजोरी से डगमगाया है। जब किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम इससे दूर हो जाओ तो तुम्हारा भला होगा, और उसने उस झूठ पर विश्वास कर लिया। पर अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तो हारोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम वास्तव में कौन हो और कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। सिर्फ उजाले में नहीं, बल्कि अंधेरी रातों की लंबी छायाओं में भी ईश्वर ने तुम्हारी हर दया देखी है, तुम्हारी हर क्षमा देखी है, तुम्हारी हर अंतहीन कोशिश देखी है। लेकिन अब वही दया बुद्धि के साथ चलेगी, वही प्रेम विवेक से घिरा होगा। और यह काम ईश्वर खुद कर रहा है। यह सज्जा नहीं, यह सुरक्षा है। तुम्हें उस गुप्त योजना से अलग किया जा रहा है जो अंत में तुम्हें चुप कराने के लिए बनाई गई थी, और यह अलगाव तुम्हारी रक्षा है। तुमसे यह सब इसलिए नहीं छुपाया गया क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा भाग्य इतना बड़ा है कि उसे विश्वासघात की गंदगी में फंसाया नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, कुछ कानूनी बातें, कुछ कागजात जिन्हें तुम्हें साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें अलग कर तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारा हिस्सा खुद ही लिख दिया। वह अकेले आगे बढ़ गया और तुम्हें उस जगह पर छोड़ दिया जहां तुम्हारा होना जरूरी था। लेकिन याद रखना, ईश्वर ने यह सब देखा है। तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ भी तैयार किया गया था वह अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा भाई ऐसी चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसकी थी ही नहीं। या तो यह आप दोनों के लिए था, या शायद सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन लालच वहां पहुंच गया जहां प्रेम होना चाहिए था, और अब उसके कारण सब कुछ धीरे धीरे उलट रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अदालतों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, ना किसी का पीछा करने की। बस एक कदम पीछे हटो और ईश्वर को कहानी संभाल ले दो। स्वर्ग उन शब्दों को फिर से व्यवस्थित कर रहा है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया गया था। ईश्वर न्याय ला रहा है, और तुम्हें सिर्फ शांति में बैठकर विश्वास करना है। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, समझदारी के लिए भी, सच को पहचानने की क्षमता के लिए दी, ताकि जब ईश्वर तुम्हारे कान में संकेत फूके तो तुम उसे सुन सको। आने वाले दिनों में तुम कुछ अजीब महसूस कर सकते हो। सुबह उठकर दिमाग में किसी का नाम घूमना, सपने में कुछ चेहरे दिखना, किसी स्थान के पास जाने पर बेचैनी होना, या भ्रम नहीं, यह मार्गदर्शन है। उसे नजरअंदाज मत करना। यह वही तरीका है जिससे ईश्वर चलना शुरू करता है। तुम अकेले नहीं, तुम्हारी ढाल ईश्वर है। इस समय तुम जितने सुरक्षित हो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। दर्द भी अर्थपूर्ण लगेगा, दिल टूटेगा, लेकिन प्रकाश की ओर मोड़ देगा। सच धीरे धीरे खुल जाएगा और तुम पहले से मजबूत बनकर बाहर आओगे। यह संदेश तुम्हें त्यागे जाने का नहीं, चुने जाने का संकेत है। उजागर होना कोई सजा नहीं, एक प्राचीन भविष्यवाणी का पूरा होना है। जो छिपाया गया है कि वह अब रोशनी में लाएगा। तुम्हारे रास्ते में जितनी टेढ़ी चीजें खली थी वे सीधी होंगी। जितने लोग दिखावा कर रहे थे उनके मुखौटे उतरेंगे। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो। पीछे मत हटना, घबराना मत। जो तुमसे छूट रहा है वह तुम्हारे लिए कभी स्थायिकता ही नहीं, और जो उजागर हो रहा है वह छिपा रह ही नहीं सकता था। तुम्हारा भाई उस रास्ते पर चल रहा है जो अब सत्य की ओर नहीं जाता, लेकिन ईश्वर उसे उजागर तुम्हें गिराने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें मुक्त कराने के लिए। छुपाने का समय खत्म हो गया है, सत्य का समय शुरू हो चुका है। तुम अभी भी सुरक्षित हो। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तो तुम्हारा उद्देश्य सब ईश्वर की निगरानी में सुरक्षित है। जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे होकर नहीं गुजरेगा, वह तुम्हारा ही रहेगा। यदि आंखें भर आई तो बहने दो। अगर शांति चाहिए
तो चुप्पी को बोलने दो। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दो, पर दूसरों के बदलाव में अपने आप को मत खोना। तो अभी भी ईश्वर के हाथों में हो, अभी भी देखे जा रहे हो, अभी भी चुने गए हो और अभी भी सुरक्षित हो। जो भी योजना तुम्हारे विरुद्ध बनी है वह टिकेगी नहीं। बंद दरवाजों के पीछे जो घुसोसाटें हुई थी वे अधिक समय तक अंधेरे में नहीं रह सकती। जो भी चुराया गया वह तुम्हारी पहुंच से दूर नहीं जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना उनकी साजिश से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा विश्वास उनके इरादों से कहीं बड़ा है और तुम्हारा भगवान उनकी हर योजना से ऊंचा है। स्वर्ग जवाब दे रहा है, यह तुम्हारी जागृति का समय है। यह दिव्य स्पष्टता का क्षण है। परछाइयां हट रही हैं, पर्दा उठ रहा है और जो तू नहीं देख पा रहे थे वह अब स्पष्ट दिखाई देगा। दूसरी तरफ मत देखो, बहाने मत खोजो, बस चीजों को वैसा ही देखो जैसा वे हैं। तुम्हारा भाई बदल रहा है, लेकिन तुम्हारा काम उसे ये ठीक करना नहीं, तुम्हारा काम आगे बढ़ना है। ईश्वर तुम्हारे आगे चल रहा है। जो प्रकाश फैला रहा है उसे विश्वासघात नहीं रोक सकता। बम छोड़ दो, रनकल छोड़ दो, सत्य पर खड़े हो जाओ। जो आग अभी तक तुम्हें निहेर वही है वह तुम्हें जलाने नहीं तुम्हें परिष्कृत करने आई है। तुम्हारा भरोसा टूट सकता है, लेकिन ईश्वर पर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है। आगे पीछे दोनों तरफ से वह रास्ता साफ कर रहा है। वह कहानी बदल रहा है और वह उन सही लोगों को भेज रहा है जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ चलने के लिए चुने हुए हैं। अब से सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव अच्छा है। यह अंत नहीं, यह किसी सच्चे मजबूत वास्तविक अध्याय की शुरुआत है और अंततः ईश्वर वही खबर है जो तुमसे छुपाया गया था। अब भगवान इसे उजागर कर रहा है। तुम्हारी पीछे सीधे छुपाई गई संदेश छुपाए गए, ऐसी बातें की गई जिन्हें अगर तुम सुन लोगे तो दिल कांप जाएगा। लेकिन याद रखना, जहां तुम नहीं थे वहां स्वर्ग मौजूद था। जहां तुमने कुछ नहीं सुना वहां भगवान ने सब सुन लिया। उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें जगाना। ईश्वर चाहता है कि तुम भ्रम पर भरोसा ना करो, बल्कि उस तटोसी जमीन पर खड़े हो जो वास्तविक है। तुम्हारा दिल ईश्वर अपने हाथ में लेकर उसे आने वाली चोटों से बचा रहा है, क्योंकि रोशनी आने वाली है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सत्य की छाया से गुजरना होगा। तुम्हें उसके सामने जाने की जरूरत नहीं, ना तुम्हें फोन करना है, ना संदेश भेजना, ना रोना। बस एक कदम पीछे हटकर ईश्वर को काम करने देना है। यह क्षण पवित्र है और इस पवित्र क्षण में तुम्हें कितना शांत रहना होगा कि भगवान की आवाज तुम्हारे भीतर तक उतर सके। तुम सुरक्षित हो इस शांति में, जितना तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित। कभी कभी तुम्हें लगता है कि कमरे की हवा अचानक खत्म आई है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास खड़ी हो। यह कल्पना नहीं है, यह वही उपस्थिति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह वही चेतना है जो तुम्हारे दिल पर सत्य लिखती है और कहती है तुम पागल नहीं, जो तुम महसूस कर रहे हो वह सच है। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा था, पर याद रखना, यह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए हो रहा है। ब्रह्मांड अब तुम्हें दिखा रहा है कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन केवल इसलिए क्योंकि उसे तुमसे फायदा मिलता था। कुछ बातें तुम तक नहीं पहुंची, लेकिन स्वर्ग ने उन्हें सुना। कुछ योजनाएं तुमसे छुपाई गई, लेकिन दिव्य परिषद में वे पहले ही उजागर हो चुकी हैं। तुम्हारा भाई की ईर्ष्या से नहीं, बल्कि कमजोरी से डगमगाया है कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुम इससे दूर हो जाओ तो तुम्हारा भला होगा। और उसने उस झूठ पर विश्वास कर लिया। पर अब जो होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम हारोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम उठोगे। तुम्हें समझ में आएगा कि तुम वास्तव में कौन हो और कौन सच में तुम्हारे साथ खड़ा है। सिर्फ उजाले में नहीं, बल्कि अंधेरी रातों की लंबी छायाओं में भी ईश्वर ने तुम्हारी हर विद्या देखी है, तुम्हारी हर क्षमा देखी है, तुम्हारी हर अंतहीन कोशिश देखी है। लेकिन अब वही दया बुद्धि के साथ चलेगी, वही प्रेम विवेक से गिला होगा। और यह काम ईश्वर खुद कर रहा है। यह सज्जा नहीं, यह सुरक्षा है। तुम्हें उस गुप्त योजना से अलग किया जा रहा है जो अंत में तुम्हें चुप कराने के लिए बनाई गई थी, और यह अलगाव तुम्हारी रक्षा है।
तुमसे यह सब इसलिए नहीं छुपाया गया क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा भाग्य इतना बड़ा है कि उसे विश्वासघात की गंदगी में फंसाया नहीं जा सकता। तुम्हारे नाम से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, कुछ कानूनी बातें, कुछ कागजात जिनमें तुम्हें साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें अलगा कर तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारा हिस्सा खुद ही लिख दिया। वह अकेले आगे बढ़ गया और तुम्हें उस जगह पर छोड़ दिया जहां तुम्हारा होना जरूरी था। लेकिन याद रखना, ईश्वर ने यह सब देखा है। तुम्हारी पीठ पीछे जो कुछ भी तैयार किया गया था वह अब प्रकाश की ओर बढ़ा रहा है। तुम्हारा भाई ऐसी चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो कभी उसकी थी ही नहीं। या तो यह आप दोनों के लिए था या शायद सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन लालच वहां पहुंच गया जहां प्रेम होना चाहिए था, और अब उसके कारण सब कुछ धीरे धीरे उलट रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें अदालतों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं, ना किसी का पीछा करने की। बस एक कदम पीछे हटो और ईश्वर को कहानी संभाल ले दो। स्वर्ग उन शब्दों को फिर से व्यवस्थित कर रहा है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ मोड़ दिया गया था। ईश्वर न्याय ला रहा है और तुम्हें सिर्फ शांति में बैठकर विश्वास करना है। प्रार्थना करो, लेकिन सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, समझदारी के लिए भी, सच को पहचानने की क्षमता के लिए दी, ताकि जब ईश्वर तुम्हारे कान में संकेत फूके तो तुम उसे सुन सको। आने वाले दिनों में तुम कुछ अजीब महसूस कर सकते हो। सुबह उठकर दिमाग में किसी का नाम घूमना, सपने में कुछ चेहरे दिखना, किसी स्थान के पास जाने पर बेचैनी होना। यह भ्रम नहीं, यह मार्गदर्शन है। उसे नजरअंदाज मत करना, यह वही तरीका है जिससे ईश्वर चलना शुरू करता है। तुम अकेले नहीं, तुम्हारी ढाल ईश्वर है। इस समय तुम जितने सुरक्षित हो तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं। बहुत जल्द सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। दर्द भी अर्थपूर्ण लगेगा, दिल टूटेगा लेकिन प्रकाश की ओर मोड़ देगा। सच धीरे धीरे खुल जाएगा और तुम पहले से मजबूत बनकर बाहर आओगे। यह संदेश तुम्हें त्यागे जाने का नहीं, चुने जाने का संकेत है। उजागर होना कोई सज्जा नहीं, एक प्राचीन भविष्यवाणी का पूरा होना है। जो छिपाया गया है वह अब रोशनी में लाएगा। तुम्हारे रास्ते में जितनी टेढ़ी चीजें खड़ी थी वे सीधी होंगी। जितने लोग दिखावा कर रहे थे उनके मुखौटे उतरेंगे। तुम एक बड़ी सफलता के बिल्कुल करीब हो। पीछे मत हटना, घबराना मत। जो तुमसे छूट रहा है वह तुम्हारे लिए कभी स्थायी था ही नहीं, और जो उजागर हो रहा है वह छिपा रह ही नहीं सकता था। तुम्हारा भाई उस रास्ते पर चल रहा है जो अब सत्य की ओर नहीं जाता, लेकिन ईश्वर उसे उजागर तुम्हें गिराने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें मुक्त कराने के लिए। छुपाने का समय खत्म हो गया है, सत्य का समय शुरू हो चुका है। तो तुम अभी भी सुरक्षित हो। तो तुम्हारा शरीर, तो तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी वित्तीय स्थिति, तो तुम्हारा उद्देश्य सब ईश्वर की निगरानी में सुरक्षित। जो तुम्हारे लिए है वह तुमसे होकर नहीं गुजरेगा, वह तुम्हारा ही रहेगा। यदि आंखें भर आई तो बहने दो, अगर शांति चाहिए तो चुप्पी को बोलने दो। अगर कोई जानना चाहता है तो उसे जाने दो। पर दूसरों के बदलाव में अपने आप को मत खोना। तुम अभी भी ईश्वर के हाथों में हो, अभी भी देखे जा रहे हो, अभी भी चुने गए हो, और अभी भी सुरक्षित हो। जो भी योजना तुम्हारे विरुद्ध बनी है वह टिकेगी नहीं।